जब चार पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly bobs. Like I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it, do it. My daughter turned 16. I had to gift her something, you know. So I said, what do I gift? And I was thinking, like, should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? हेलो जी, मेरे को पिछले 2 वीडियो से बिल्कुल नई ऑडियंस का एक्सपोजर मिला है जिन्होंने काफी अच्छे कमेंट्स किए चैनल पे। थैंक यू सो मच। अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। तुम लोगों को पसंद आया कि कैसे हम लॉजिकल बातें करते हैं, इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं और हम टॉपिक को छोड़ के, रोस्ट को छोड़ के कॉन्वर्जेशन भी करते हैं। अब ये जो टॉपिक है आज जो मैं उठा रहा हूँ ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारे पिछले 2 वीडियो थे। पर इस वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं तुमको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। आज से कुछ सालों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर एक रिपोर्टर ने मार्क जुकरबर्ग के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे। 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all Who these did you fire? tools. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? I, I'm sorry for everything that you all went through. It's terrible. No one should have to go through. हम लोग इंडिया में जहां पे प्रेस को इतनी इजीली खरीदा जा सकता है, पार्टी के लिए बायस्ड होती है, वहां पे हम ये चीजें देख नहीं पाते। लेकिन ये कितना बोल्ड है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर सीधे एक फाउंडर को बोलता है कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे इतनी गंदी चीजें चल रही है और तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम अपोलॉजी मांगोगे उन पेरेंट्स से। आज जो टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ उसके पहले मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ टाइम पहले मैंने एक टेलीग्राम, टेराबॉक्स और इनके ऊपर वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में सोशल मीडिया पे बिना कंसेंट के कई सारी लड़कियों की, माइनर्स की जो पर्सनल वीडियोस होती है, हो सकता है कि वो ब्लैकमेल करके ली गई हो सकता है उससे आज भी पर्सन ब्लैकमेल कर रहा हो, धोखे में ली गई हो, वो वीडियोस को सर्कुलेट कर दिया जाता है। कुछ मीमर्स उससे पैसा कमाते हैं, कुछ टेलीग्राम, टेराबॉक्स उससे पैसा कमाते हैं, बस ठीक है, मजे के लिए। और उससे कितनी लड़कियों की लाइफ खराब हो रही है इसके ऊपर हमने बहुत अच्छा एक्शन भी लिया था। हालांकि उसके आगे क्या हुआ मैं तुम्हें आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं। लेकिन मेन पॉइंट जो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ वो है इंडिया में भी प्रिवेसी आपको नहीं मिलती। आपकी कोई वीडियो जो आपकी एक्स ने कभी ली होगी, हो सकता है वो कुछ सालों बाद आपको ब्लैकमेल कर रहा है उस फोटो से, सोशल मीडिया पे इजीली सर्कुलेट। और यहाँ की ऑडियंस, यहाँ पे स्पेशली जो वैसे मेल है या ठरक देखते ही बहुत लिंक चाहिए भैया, लिंक चाहिए, वो ऑडियंस जो है वो कितने लार्ज अमाउंट में, ये हम सभी को पता है। इंस्टाग्राम किस तरीके से काम करता है तुम सबको पता है। और ठीक ऐसे में थोड़े दिनों पहले पूकी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज का एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था। तो पूकी महाराज को हम अभी सीरियस लेते नहीं है, तो प्रेमानंद जी महाराज का जो स्टेटमेंट था उसको कहीं से कट करके सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट किया गया। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। अभी जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, अगर वो यंग है, समझदार है, तो वो समझती होगी कि कैसे हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं। ठीक है, हमने कई सारी चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है, उसमें से एक है फिजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, अब एक चीज जो मैं क्लियर कर दूं कि जो प्रेमानंद जी महाराज का जो स्टेटमेंट था वो किसी एक जेंडर के लिए नहीं था। उन्होंने दोनों जेंडर के लिए बात बोली थी कि अगर आप मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप्स रखते हैं तो ये मुश्किल है कि आप किसी एक पर्सन के साथ सेटिस्फाइड रह सकते हैं। मे बी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि हम इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं को, फिजिकल रिलेशनशिप को, फ्रेंड विद बेनिफिट को, कि हमको लगता है कि नहीं यार ये तो गलत था। बहुत सारी जो टॉक्सिक फेमिनिस्ट है उन्होंने उस स्टेटमेंट को उठाया, लड़कों वाला पार्ट हटाया और उसको इस तरीके से टारगेट कर दिया। ये बहुत मिसोजिनिस्टिक कमेंट था कि आपने सिर्फ लड़कियों को ये क्यों बोला यार, मतलब लड़कियां तो भैया अगर 2 से सेक्स कर ले तो भाई वो तो ये नहीं, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्ले करा। कितनी हैरानी की बात है कि एक पर्सन जो पूरी लाइफ आपके धर्म को डेडिकेट करता है, जो आपको हर वीडियो के अंदर रोज कुछ ना कुछ नया सिखाता है, अच्छी चीजें बताता है, आपको एक सही पाथ पे लेके जाता है, लेकिन आप उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक रील को कट करके उनको भी हेट देते हो, वो भी नेशनल मीडिया पे। ये जितनी भी टॉक्सिक फेमिनिस्ट है जो उस टाइम पे प्रेमानंद जी महाराज पे चढ़ गई, आप गूगल करो और आप डेटा देखो कि हमारे इंडिया में कितने % एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि उनकी जो बात है वो पूरी गलत तो नहीं है। और ये जो केसेस है जिन पे आप रीट्वीट करते हो, बवाल मचाते हो सोशल मीडिया पे, चाहे वो ड्रम वाला हुआ, हनीमून पे जाके किसी को
करवाना हुआ, उसके अंदर भी लव अफेयर जरूर होता है। तो ये जो चीज उन्होंने बोली वो तो ट्रू है ना यार, लेकिन हम उसके खिलाफ भी चले गए। अब जो मैं तुमको आज वीडियोस दिखाने वाला हूँ कुछ पॉपुलर सेलिब्रिटीज, एक्टर्स की, उन लोगों ने ना यार बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया इसको। उनके जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल लॉजिकल नहीं थे। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि वी लिव इन द कंट्री जहां पे धर्म के ठेकेदार जो बायो के अंदर जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, अल्हम्दुलिल्लाह लिखते हैं और उसके बाद वो कमेंट सेक्शन में लड़कियों को शेम करते हैं। हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया पे खुले आम यहाँ की लड़कियों का मतलब कहते हैं कि भैया लड़की तो लक्ष्मी का रूप है, लेकिन वहां पे बिना कंसेंट के उन लड़कियों के जो प्राइवेट वीडियोस हैं उनको मीम्स बनाए जा रहे हैं उन पे और उनको फैलाया जा रहा है। अभी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा नेशन, हमारा सोशल मीडिया कैसा है। और अब इन लोगों के स्टेटमेंट तुम लोग आगे देखो। इन मोहतरमा को आपने शॉर्ट्स या रील पे देखा होगा, इनका नाम है गौतमी कपूर, ये एक्ट्रेस हैं और इनके पास अच्छा खासा एक फैन बेस है जिसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी लड़कियां भी होगी। लेकिन अब इनका इंटरव्यू ये देखते हैं। My daughter turned 16. I had to gift her something, you know. So I said, what do I gift? What do I gift? And I was thinking, that should I gift her a toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her, and I said, Sia, this is what I'm thinking. She was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? Like, you know, Crazy. I mean, are you crazy? And I said, Sia, think about it. How many mothers come to their daughters and say, you know what, why don't I give you something and why don't you experiment, you know? Woman, So, this is crazy. yeah, so I was Very like, cool. Yeah, I mean, what my mom didn't do with me, I don't want to do that, not do that with my daughter, right? I want her to experience everything. And a lot of women go through life without experiencing the pleasures of it, right? Yeah. So why Or be having in had that an orgasm. Yeah, so why be in that situation? And today I think कैन यू इमेजिन एक 16 साल की लड़की, ऑर्गेज्म, एक्सपीरियंस। और एक चीज और जो तुमको देखना चाहिए कि जिस पर्सन ने शॉट डाली है उसने जो मैम ने नाम बताया उनकी लड़की का, उसके फोटो उठा के भी डाल दिए हैं कि देखो इनकी बात हो रही है। मतलब कैन यू इमेजिन एक लड़की का अपने इनोसेंस जो थी वो खत्म कर दी 16 साल की उम्र में। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ कि माँ बाप को अपने बच्चों के साथ ओपन नहीं होना चाहिए या सेक्स एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, बट 16 साल की लड़की जो अभी बड़ी हुई है उसके अंदर हार्मोन्स चेंज हो रहे होंगे, पीरियड्स जो भी है, ठीक है, इस टाइम पे एक लड़की या एक लड़का अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करता है। उस टाइम पे माँ बाप उनको एक टॉय दे देते हैं, उनको यही नहीं पता कि किस क्वांटिटी में क्या सही है क्या गलत है, इतने डिस्ट्रैक्शन, और ऊपर से माँ बाप ने एक डिस्ट्रैक्शन दे दिया है। इमेजिन अगर मैम ये बात पर्सनल करती है एक बंद कमरे में, क्योंकि सेक्स अगर पर्सनल चीज है तो सेक्स टॉक इस तरीके की स्पेशली एक बंद कमरे में होनी चाहिए। लेकिन नहीं, मदर एक पॉडकास्ट में जाती है, अपनी बेटी का नाम लेती है और उसको पब्लिकली अनाउंस कर देती है कि देखो मैंने अपनी बेटी को 16 साल की उम्र में टॉय देने की बात करी थी। एक राइट टू प्राइवेसी होता है यार उस लड़की का, आपकी बेटी का। आपने पॉडकास्ट में जाके वही मार दिया है। बहुत ही बेशर्मी के साथ जिन लोगों को आपने पॉडकास्ट दिया, जब उन्होंने शॉर्ट्स या फिर पीआर करवाई, वहां पे उन्होंने आपकी बेटी का फोटो ब्लर तक नहीं करा। एंड मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि शायद जो हमारी एक्ट्रेस है वो बहुत प्राउड फील कर रही है कि देखो यार मैं कितनी मॉडर्न मदर हूं, मैंने अपनी बेटी के साथ जो पर्सनल कमरे में बात करी थी अब मैं इंटरनेट पे बोलने जा रही हूँ। यार ये चीज ऑब्वियसली इन लोगों को पता है कि हमारे देश में इतने अलग अलग लोग हैं, सबकी आइडियोलॉजी अलग है, सबकी सोच अलग है, ठीक है, बैकग्राउंड पे, सराउंडिंग से बहुत फर्क पड़ता है। बट ये बोलना मे भी हो सकता है कि पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सेक्स टॉक करते हो या सेक्सुअल लाइफ डिस्कस करते हो या कुछ ऐसी चीजें कहते हो, ऑब्वियसली सबको पता है कि सोशल मीडिया पे ये चीजें वायरल होगी, शेयर होगी। एंड मे बी यही ट्रिक थी, अपनी बेटी को एक्सप्लॉइट कर दिया इंटरनेट पे। ग्रेट। इनका पॉडकास्ट देख के मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि इमेच्योर इनकी बेटी नहीं लेकिन ये थी। कल को इनका अगर बेटा होता और उसको एक्सपेरिमेंट के नाम पे आप इस डॉल गिफ्ट कर देते। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जिस देश के अंदर नॉर्मल सेक्स एजुकेशन जैसे गुड टच, बेड टच, पीरियड, कंसेंट यही नहीं पढ़ा पा रहे हैं, यही नहीं समझा पा रहे हैं, उस देश के अंदर आप कैमरे पे बोलते हो कि 16 साल की लड़की को वाइब्रेटर दे रही हूं मैं अपने उसके गिफ्ट पे, ऐसे सेंस बना रहा है। तुम लोग ही सोचो कि अगर इतना ही ओपन होना ठीक होता बच्चों के साथ तो फिर 10th और 12th की क्लास में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की जगह हमें सीधे दिखा देते कि ये हुए है। ये आई एम डैम श्योर कि जब इन मैम को अपनी बिल्डिंग से बाहर जाना होता होगा तो ये सीधे कूद जाती होगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाने की तो आदत है नहीं। और जब मैं इनकी बेटी के लिए कंसर्न दिखा रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जो लोग इनकी बेटी को जानते ही नहीं थे, आज गूगल सर्च रिजल्ट में इनकी बेटी का नाम, उसकी इमेजेस सर्च हो रही है। मतलब उसको सेक्स एजुकेशन बताने के चक्कर में उसकी मेंटल हेल्थ ही खराब कर दी। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो गिफ्ट आपने अपनी बेटी को दिया है वो अपने साथ कैरी करे ना करे, लेकिन ट्रॉमा लाइफ टाइम कैरी करेगी। और एक चीज जिसके साथ हम सब एग्री कर सकते हैं कि गौतमी मैम क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं होगा इनका, देखना पसंद नहीं करती होगी, क्योंकि शी हैव नो आइडिया अबाउट बाउंड्रीज।
अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जो गौतमी मैम है वो एक पब्लिक फिगर है, तो ये जो रील, शॉर्ट और पॉडकास्ट है वो कई सारी बच्चियां भी देखेगी इंटरनेट के ऊपर। जिनको कूल बनना है, जिनको मॉडर्न बनना है, वो यही सोचेगी कि यार मेरी मम्मी इतनी ओपन माइंडेड नहीं है, वो तो मेरे को नहीं देती यार। जबकि तथ्य तो ये है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में मेजॉरिटी जो जगह है वहाँ पे पेरेंट्स अपनी बेटियों के साथ या बेटों के साथ रिलेशनशिप भी डिस्कस नहीं करते, वो भी टेबू है। और जब बात मम्मीज की हो रही है तो क्यों ना हम इंटरनेट की मम्मी अपूर्वा द रेबेल किड के बारे में बात करें। हमारे लिए तो जब हम पढ़ते थे बचपन में किताब में, हमारे लिए रिबेलियन का मतलब होता था क्रांति, और क्रांति की थी हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। तो रिबेल भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे। आजकल के जो बच्चे जो रिबेल बन रहे हैं, थप्पड़ मारना चाहिए खींच के, अगर इतने हल्के में अगर ये शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। You know the amount of hate that women get for doing get ready with me's in their lingerie is just unreal. Why do you care? Why do you care? And I to think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly bobs. Like, I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it, do it. I love it. They are the views, they are the comments. And एक लड़की जिसके ऊपर कुछ महीनों पहले इतना बवंडर हो रहा था, लड़के कमेंट सेक्शन में थ्रेड्स दे रहे थे, शेम कर रहे थे, क्योंकि उसने एक शो में जाके बस गालियां दी थी। एंड अभी वही लड़की एक पॉडकास्ट में आके कहती है कि आई तो थिंक कि लड़कियां जो कर सकती है खुद को पैसों के लिए, करे मर्द हो तो भाई पैसे दो भाई, क्या दिक्कत है इसमें। थप्पड़ मारना चाहिए खींच के। अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, व्लॉग्स डाल रहे हैं, ठीक है, शोज कर रहे हैं इतने सारे, उसके बाद आपको एक ऑडियंस मिलती है। आपको पता है सोशल मीडिया पे कितना टफ है, उसके बाद भी आप हेट भी लेते हो। दूसरी तरफ आप पॉडकास्ट में जाके जो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपकी ऑडियंस है, उनको इन्फ्लुएंस करते हो कि ठीक है ना भाई बॉडी दिखा, अगर दिखा सकती है तो दिखाना, पैसे मिल रहे हैं तो। और अब चूंकि हमारी इंटरनेट की मम्मी ने बोला है तो हम सभी मिलके गेट रेडी विथ मी बनाएंगे, ओनली फैंस चलाएंगे, इंस्टाग्राम पे पेड सब्सक्रिप्शन डालेंगे, मर्द पैसा दे बस। बाकी खुद को ऑब्जेक्टिफाई करवा देना या सेक्सुअलाइज करना सिर्फ पैसे के लिए, वो आइडिया गलत नहीं है। आप पूरा प्राउड फील करें। मेरे को कोई प्लीज कमेंट सेक्शन में इस बात का लॉजिक दो कि आप एक औरत हैं, आप अपनी डिग्निटी, अपने कपड़े, इज्जत सब बेच दो इंटरनेट के ऊपर, और उस हालत में जब आपको खुद के लिए बुरा फील होना चाहिए, आप ये सोचो कि मर्द बेवकूफ है, वो आपको पैसा देगा। अपूर्वा के हिसाब से जहां से भी पैसा आता है करो, मतलब अगर ड्रग्स बेचना है तो बेचो, किसी की सुपारी लेना है मारो, हर चीज जहां से पैसा आ रहा है चाहे वो इलीगल हो, ठीक है, करो भाई। अपूर्वा तेरा टाइम गलत चल रहा है, एक्स तुम्हारे ऊपर गाने बना रहा, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे खिलाफ स्टोरी डाल रहा, एंड हियर यू आर एक पॉडकास्ट में जाके इलॉजिकल और वाहियात बातें कर रही हो। जब हमने गौतमी मैम वाला इंटरव्यू देखा था तो सेम होस्ट के साथ अब गेस्ट चेंज हो गई है। My mom has always told us to use protection, and Indian household में this is still a new thing. If you do anything, use protection. और मेरे से ज्यादा मेरी बड़ी बहन को बोला है, क्योंकि मैं तो भी छोटी थी, मैं अब बड़ी हो रही हूँ, उसको हमेशा बोला है यूज प्रोटेक्शन। दैट हैज बीन वन थिंग। तुम बाहर नहीं जाती, बहुत घर पे बैठती हो, थोड़ा बाहर जाओ अब। ये बोलती हूँ। हाँ, डोंट लूज योरसेल्फ। क्या बात है? डोंट बी इन योर रूम ऑल द टाइम, गो आउट, पार्टी, एंजॉय, हैव फन। आज ड्रिंक करके नहीं आए, आज तुम लोग सोबर आए हो। हाँ, पंजाबी हाउस होल्ड ना। सही बात है, मतलब यूज प्रोटेक्शन, इधर जाओ, पार्टी करो, मल्टीपल पार्टनर्स चेंज करो, लेकिन जैसे ही प्रेमानंद जी महाराज जैसे साधु आपको ये बोल दे कि क्या ही रिपीट करना है, तो फिर बस चढ़ जाओ भाई। अरे यार हमारी जिंदगी तो मिसोजिनिस्टिक बात है यार, क्या हो गया यार, मेरे 10 बॉडी काउंट है तो ठीक है ना, मैं कभी कभी तो फिर उस पर चीट करती हूँ, ठीक है ना मतलब। और हाँ, जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही है वो मेरे को गालियां दे, उसके पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। ये सारी लड़कियां बकवास करती है पॉडकास्ट में जाके, क्योंकि इनको पता है कि इसी से व्यूज आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपूर्वा का जो एक पॉडकास्ट है उसके ऊपर व्यूज बहुत कम, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये शॉर्ट है, उस पर मिलियंस में व्यूज आए हुए हैं, रील्स पे, शॉर्ट्स पे, अलग अलग चैनल पे, इवन अभी इस चैनल पे। सेम गोस विद गौतमी मैम। मैं श्योर हूं कि तुम में से आधे लोग इनको जानते भी नहीं होंगे पहले से, लेकिन जस्ट ये क्लिप की वजह से तुमने कहीं ना कहीं रील्स या शॉर्ट्स पे देखी हो। तो ये ट्रिक है जहां पे एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर्स पॉडकास्ट में जाके जबरदस्ती फेक बोल्ड स्टेटमेंट देती है ताकि लोग प्रोवोक हो जाए। बट इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे भोले वाले बच्चे हैं जो इनको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। अपूर्वा की कितनी सारी फीमेल फैंस होगी। जस्ट इमेजिन कि वो लड़की स्क्रॉल कर रही है शॉर्ट्स और वहां पे उसकी मम्मी बोल रही है कि अरे अगर आप खुद को सेक्सुअलाइज करो ना, क्या दिक्कत है। तो मैं बताता हूँ, ये जो पॉडकास्टर्स हैं और ये व्यूज के लिए होता है, ये वुमेन एम्पावरमेंट का तुम मेरे माथे पे कुछ थोपो, उसके पहले बता दूं, एक पॉडकास्टर जिनको मैंने लास्ट वीडियो में कॉल आउट किया था कि तेरा गेस्ट आके रेसिस्ट रिमार्क पास कर रहा है और
तुम चूतिए हो। इन लोगों ने एक ओनली फैंस क्रिएटर को भी अपने पेज पे बुलाया था। ये लोग एक ओनली फैंस क्रिएटर से पूछते हैं कि 1 घंटे का कितना चार्ज करे तू? 5 या 10 मिनट का होगा 20 या 15,000। और वीडियो कॉल का 30 प्लस ही रहता है। ठीक है भाई, मैं समझ चुका हूँ कि तुमको व्यूज चाहिए, लेकिन आप कौन सी ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहे हो कि भाई अगर इस लड़के के साथ तुझे वीडियो कॉल करना तो इतने रुपए देने पड़े? क्या हो रहा है ये पॉडकास्ट के नाम पे, इंटरव्यू के नाम पे, क्यों? और तुम लोग देखोगे ना तो ये जो स्पेसिफिक पार्ट होता है, जो बोल्ड पार्ट जिसको हम रोस्ट कर रहे हैं, इनकी ये बहुत अच्छे से रिले काटते हैं। ठीक है, जैसे कि वो एक्ट्रेस वाली जब हमने क्लिप देखी तो उसकी बेटी की फोटो उन्होंने बेशर्मी से बिना ब्लर करे लगा दी। जब अपूर्वा वाला आप पॉडकास्ट देखते हो तो उस पॉइंट पे उन्होंने लिटरली टेक्स्ट कैप्शंस डाल रखे हैं। जब आप इन चूतियों का पॉडकास्ट देखते हो तो ये जो क्लिप है इस ओनली फैंस क्रिएटर के साथ, ये इनके पेज से ज्यादा बाहर ऑब्वियसली दूसरे शॉर्ट्स और रील पेजेस पे पीआर करवा के वायरल की गई। बट एट द एंड में बस यही पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि करवा लिया, पॉडकास्ट वायरल करवा लिया, इंटरव्यू वायरल करवा दिया, रील फट गई, शॉर्ट्स पे व्यूज आ गए, बट एक जो इन्फ्लुएंस तुम लोगों ने अपने कंटेंट के थ्रू उन माइनर बच्चों को दिया है, जो लड़कियां तुम्हें फॉलो करती है, उनको लगता है कि भाई तुम मेहनती हो तो हम तुमसे रिलेट कर पाते हैं, तुमने बोला है सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी, तो उन लोगों ने जो फॉलो किया है उनको नहीं पता ना तुम्हारी इन पीआर स्टंट के बारे में। तो वो जो तुम्हें एडमायर करती हैं, जब उनके माइंड का क्या, जो तुमने ये गंदा इन्फ्लुएंस दिया है उसका क्या, या बस पैसा ही मैटर करता है, या नंबर्स मैटर करते हैं पॉडकास्ट के व्यूज पे? दैट्स ऑल। आई गेस यही बोलना था मेरे को जब मैंने इंटरव्यू पॉडकास्ट देखे थे। ठीक है, और तुम लोग एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, ये वीडियो के अंदर थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है तो बता देना। और हाँ, अगर तुम लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, उधर गोल्डन प्ले बटन लगाना है। बाय।